दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईएएस टॉपर सृष्टि देशमुख ने अपनी तैयारी के लिए क्या बेसिक चीज़ों को फॉलो किया। तो आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें और जो उन्होंने किया उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेट्स बिगिन। कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। इसीलिए एक यूपीएससी सिलेबस की कॉपी मैंने अपने स्टडी टेबल पर हमेशा रखी। उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स एक दूसरा पॉइंट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी यही किया। अपने नोट्स को मैंने अपने सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में हम डिवाइड जैसे कर लेते हैं वैसे डिवाइड किया, और हर टॉपिक को मैंने एक अलग फोल्डर बनाया। तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे एडिटोरियल कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो वो सारा मटेरियल मैंने उस एक फोल्डर में डाल दिया। उससे ये हुआ कि जब मैंने रिवीजन करने की कोशिश की तो आई फाउंड एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो एक ये चीज़ है कि अपने नोट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। ये काम आपको स्पेशली ज़्यादा ऑप्शनल में आएगा, क्योंकि ऑप्शनल में भी जैसे मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो उसमें ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया था। लेकिन उसके सिलेबस के साथ मैं उसको हमेशा सिलेबस को साथ रखा मैंने, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैंने देखती रही मैं। ऑप्शनल के पेपर में थोड़ा ऐसा है कि थीम्स जो हैं कई बार रिपीट होती हैं टॉपिक्स के, तो उन थीम्स पे आप हमेशा फोकस करते रहिए, और कुछ थीम्स के आप अलग से नोट्स बनाइए खुद। मैंने कोशिश की कि मैं खुद अपने नोट्स रेफरेंस बुक से बनाऊं, क्योंकि जब मैं खुद उसको लिख लेती थी तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी बेटर हो जाती थी। तो खुद के नोट्स पे मैंने खुद नोट्स बनाने। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो है आंसर राइटिंग। जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के जो टोटल हमारे रिटर्न के मार्क्स हैं, वही मार्क्स हैं जो हमें कहते हैं ना आखिर आपको रैंक अच्छी दिलाएंगे। तो आप जैसे मैंने ये किया कि आंसर राइटिंग पे शुरू में बहुत डर लगता था कि आंसर अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, और क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो बस पॉइंट्स में छोटा छोटा लिखने की आदत है। लेकिन जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आपको डिटेल में सब बताना पड़ता है, और जनरल स्टडीज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं। तो मुझे भी शुरू में काफ़ी डर लगता था आंसर्स लिखने से। लेकिन इस डर पे थोड़ा सा मैंने काबू करने की कोशिश की, और हर रोज़ एटलीस्ट एक से दो आंसर मैंने रोज़ लिखने की कोशिश की। भले ही मैं आंसर अच्छा नहीं लिख पाती थी, शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन बार बार जब आप आंसर्स लिखते हैं और क्वेश्चंस अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे यूपीएससी के ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए, उन क्वेश्चंस से मुझे ये समझ में आया कि असली एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये चीज़ मैंने की, एक दो आंसर एक दो मैं रोज़ लिखती थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, जिसमें मैं हर संडे को कोई एक टॉपिक रहता था जिसको मैं पूरे वीक में पढ़ती थी, और वही टॉपिक्स के मैं आंसर्स लिखती थी। सो दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक इतनी बिल्ड हो जाती है कि बाद में जब एग्ज़ाम में कोई सवाल जैसे आपको नहीं भी आ रहा हो, तो भी आप अब सवाल से किस कुछ की टर्म्स को ढूंढ करके आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं जो कि उस आंसर के लिए रेलेवेंट हो। तो ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको एक या आधा मार्क एक्स्ट्रा स्टील करना है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी रीडिंग वाइड रखें और आंसर राइटिंग की